Hello students, this is your poem The Song of the Free by स्वामी विवेकानंद। इसका सेंट्रल आइडिया और पोएम में पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब इसके इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डल्ज इन स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव इट्स बेस्ट व्हेन द सोल इज स्टेड टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। इसमें हमारे पोइट ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जब बिजली बादलों का सीना चीरती है तो मूसलाधार वर्षा होती है, इसी तरह से किसी व्यक्ति को जब गहराई से उसकी अंतरात्मा को हिला दिया जाता है तो वो अपना सर्वोत्तम देता है, मतलब सबसे अच्छी कोशिशें तभी करता है। डिटेल्ड में ये आप लास्ट वीडियो में पढ़ लेना जो इसमें पोएम पढ़ाई थी। अब देखिए रेफरेंस। दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। ये स्टैंजा हमारी कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री से लिया गया है, जिसे स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित किया गया है। और स्वामी विवेकानंद कौन है? एक संत हैं, फिलोसफर, दार्शनिक हैं एंड अ पोइट, और एक कवि हैं। कॉन्टेक्स्ट देखिएगा। इन दिस पोएम, इस कविता में स्वामी विवेकानंद कहते हैं डैट की द लाइफ ऑफ एवरीवन, कि प्रत्येक का जीवन इज़ फुल ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी परेशानियों से भरा पड़ा है। सो इसीलिए इट इज़ अवर ड्यूटी, इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है टू फेस दैम बोल्डली, कि उनका सामना बहादुरी से किया जाए। बोल्डली मतलब बहादुरी से। एंड देन, और तब वी शैल बिकम ग्रेट, और तब हम महान बन जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोइट सेज दैट, कभी कहते हैं कि वैन द वायोलेंट लाइटनिंग, जब हिंसक बिजली, वायोलेंट होती हिंसक, लाइटनिंग होगी बिजली, टीयर्स द ब्रेस्ट ऑफ द क्लाउड्स, ब्रेस्ट होता है सीना, क्लाउड होता है बादलों का, टीयर होता है चीरना। जब हिंसक बिजली बादलों का सीना चीरती है, इट ऑल्सो रिएक्ट्स, तब ये रिएक्शन देते हैं, मतलब क्या, प्रतिक्रिया करते हैं। द रिएक्शन इज़ इन द फॉर्म ऑफ हैवी रेन, और रिएक्शन हमें किस रूप में दिखाई देती है? भारी वर्षा की अवस्था में दिखाई देती है, यानी भारी वर्षा के रूप में दिखाई देती है। इन द सेम वे, इसी प्रकार से, वैन द इनर सोल क्या हो गया? अंतर की आत्मा, इज स्टिर्ड डीपली, स्टिर्ड हिला दिया जाता है, डीपली गहनता से। और इसी प्रकार से जब इनर सोल यानी अंदर की आत्मा को गहनता से हिला दिया जाता है, ग्रेट आइडियाज़ कम आउट, तभी महान विचार आते हैं फ्रॉम विद इन, किससे? मन की गहराई से। बिकॉज, क्योंकि द कैरेक्टर ऑफ इनर सोल इज़ डिवाइन, क्योंकि जो हमारी आत्मा, सोल क्या हो गई? आत्मा का, और कौन सी आत्मा का? इनर यानी अंतरात्मा, क्योंकि हमारी अंतरात्मा का जो चारित्रिक गुण है वो कैसा है? दैवीय है। यानी इसमें कभी सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमें जो है अपनी अंतरात्मा की बात को सुनना चाहिए, वो सही है, और ये जब ही हो पाता है जब कोई हमारी अंतरात्मा को गहराई से हिला देता है। अगला स्टैंजा देखिए। ये वाला स्टैंजा मैंने आपको 2 स्टैंजा हैं छोटे छोटे जिन्हें साथ में दे दिया है। आपको इनमें से कोई सी लाइन भी मिल सकती है एग्जाम में, आप उसी करेंगे वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है। लाइंस चाहे इनमें से कोई सी हो, देख लीजिए। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड बिट्रे, लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड एंड clotted darkness block the way, and nature wore one angry frown to crush you out. Still know my soul, you are divine. March on and on, nor right nor left, but to the goal. इसका ये एक्सप्लेनेशन इधर मिल जाएगा। देखिए, इसको फिर इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि पोएम पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं, वो उसमें से पढ़ लेना। रेफरेंस सेम रहने वाला है, जो पहले था वही है। कॉन्टेक्स्ट देखिए। इन दिस पोएम स्वामी विवेकानंद सेज दैट, इस कविता में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि द लाइफ इज़ फुल ऑफ एवरीवन, द लाइफ ऑफ एवरीवन इज़ फुल ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, कि हर किसी का जीवन बड़ी परेशानियों से घिरा हुआ है। सो
इसीलिए इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू फेस दैम बोल्डली, कि हम उसका सामना बड़ी बहादुरी से करें, एंड देन, और तब, वी शैल बिकम ग्रेट, हम महान हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये मेन है। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोइट सेज, कवि कहता है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सो मैनी डिफ़िकल्टीज। ये लाइन उन्होंने कई बार कह दी है, लेकिन क्या आपको लर्न करनी है कि जीवन जो है बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ है। वट, लेकिन, वी मस्ट नॉट बी वरीड, वरीड होता है चिंतित, यानी जीवन भले ही बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ है, लेकिन हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। ही ऑल्सो सेज डैट, और वह यह भी कहते हैं, ही कौन, स्वामी विवेकानंद, द आइज में ग्रो डिम, चाहे आंखें आपकी डिम हो जाएं यानी धुंधली हो जाएं, या फिर इस तरह से कहते हैं, और लूज देयर शाइनिंग, और चाहे उनकी चमक चली जाए। द हार्ट में ग्रो वीक, चाहे आपका हार्ट कैसा हो जाए, कमज़ोर हो जाए। द फ्रेंड्स में लीव, चाहे मित्र छोड़ के चले जाएं। द लव ऑब्जेक्ट में डिसीव, डिसीव होता है धोखा, अस, चाहे जो प्रेम के ऑब्जेक्ट हमारे यानी जिन्हें हम प्रेम करते हैं वो हमें धोखा दे दें। फेट होता है भाग्य, चाहे हमारा भाग्य में हॉरिफाई अस, हमें भयभीत कर दे, यानी भाग्य में इतनी परेशानी आ जाए कि हम डर जाएं। द डार्कनेस में भी डेंस, डेंस होता है घना, ठीक है, चाहे अंधेरा जो है कैसा हो जाए, चाहे जो अंधेरा है वो काफ़ी घना हो जाए यानी ज़्यादा हो जाए। वी मे नॉट फाइंड आउट द वे एंड स्टम्बल, चाहे हम जो है रास्ता ना खोज पाएँ और क्या है, स्टम्बल, ठोकर खा के गिर जाएं। द नेचर में बियर एंगर, चाहे प्रकृति हम पे क्रोधित हो जाए। ऑन इट्स ब्रो, ठीक है, कैसी, अपनी भौहें सकोड़ते हुए। एंड इट मे बी बैंड अपॉन क्रशिंग अस, और चाहे ये हमें क्रशिंग मतलब क्रश करने के लिए उतारू हो जाए, यानी हमें कुचलने के लिए सॉरी। वट, लेकिन, वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, डैट अवर सोल इज़ डिवाइन, कि हमारी आत्मा दैवीय है यानी इसमें ईश्वर के गुण हैं। एंड इमॉर्टल, और कैसी है, अमर है। वी सो, इसीलिए, वी शुड मार्च ऑन बोल्डली, मार्च ऑन होता है आगे बढ़ना, बोल्डली होता है बहादुरी से, इसीलिए हमें बहादुरी से आगे बढ़ना चाहिए। किस लिए, टू अचीव द रियल एम ऑफ लाइफ, जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। इसी में से आपका एग्ज़ाम में आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।